थिएटर का पूछ रही है? नहीं, बचपन में मैं परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज एज अ सिंगर। परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज एज अ सिंगर वाज पहली दफ़ा कब था? आई गेस मेरे ख्याल से 7th ग्रेड में, नहीं 7th ग्रेड में नहीं, 5th ग्रेड में था। एक कंपटीशन था छोटा सा, ओके, जिसमें मैं लास्ट आया था। स्कूल, अच्छा लास्ट आए थे। सॉरी। आप क्या समझी, फर्स्ट आया था। मेरे सामने सिंगर बैठे, आप इतना अच्छा गाते, तो मैं ये सोची थी बचपन से ही अच्छा गाते होंगे। नहीं, गलत फहमी है आपकी। तो बहरहाल उसमें मैं लास्ट आया था, लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे क्राउड की तरफ से मिला था, तो आई वाज लाइक यार आई हैव टू डू दिस। मजा आया। हाँ, मुझे ये और करना है। ओके, मेरे लिए उस टाइम पे वो ट्रॉफी इतनी मैटर नहीं की थी। क्राउड का द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम द क्राउड, आई वाज अ क्राउड विनर आई वुड से। मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करूंगा उस टाइम पे कि क्राउड को मैं पसंद आया था, जजेस को पता नहीं क्यों नहीं आया था। लेकिन क्राउड को आई वाज, यू नो, एवरीबॉडी वाज लविंग इट। आई वाज इन 5th ग्रेड। कितने साल का होऊंगा मैं? 10-11 साल का होऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल का। तो वाज फन। तो बस उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने कहा कॉलेज स्कूल में करते रहे आप? फिर मैं करता तो रहा। बिग ब्रेक कब मिली? बिग ब्रेक तो अभी तक नहीं मिली। You performed with Ali Zafar, right? Yeah, I performed with Ali Zafar. I was तो वो कैसे हुआ, क्या था वो भी ऐसे था कि बस इत्तेफाक से वो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे वो चीज़ मिल गई। ठीक है, माय मैनेजर वाज इन लिंक्स विद द पीपल, यू नो, तो ही वाज इन फैक्ट द वन हु वाज मैनेजिंग द होल इवेंट। तो उन्होंने कहा कि तुम भी कर लो परफॉर्म। मैंने कहा ठीक है, कर लेना, ताए भाई, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो और वो वहाँ पे भी एक चीज़ कह रहे थे कि ना, सबको कह रहे थे कि मैं एक जो है ना, एक धमाका ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, धमाका ला रहा हूँ, एक लड़का ला रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, ले आए। आई वाज परफॉर्मिंग फॉर फ्री उस टाइम पे, सही है। मैंने पैसों का नहीं बोला हुआ था कि मैं पैसे करूँ, बस आई जस्ट वांटेड कि यार मैं परफॉर्म कर लूँ। तो मैं परफॉर्म किया, हसन वाज देयर एज वेल, अली भाई भी थे, उन लोगों ने परफॉर्म किया। तो हसन वाज द वन हु वेंट ऑन स्टेज पहले, सही है, जी। फिर उनके बाद मैं गया, फिर मेरे बाद जो है वो अली भाई थे। तो अब परफॉर्मेंस हुई तो एवरीबडी वाज लाइक यार ये कौन लड़का है, सारी चीज़ें। क्या गाया था आपने? मैंने तो कवर्स गाए थे, मेरे अपने गाने उस टाइम पे। आई नो, बट कौन से? आसिम अजहर के मैंने एक आध गाने गाए थे। फिर कुछ झूले लाल वगैरह कुछ इस तरह के थोड़े से धमाल गाने थे, थोड़े बहुत लोग डांस वांस शुरू करते हैं। ठीक है। तो वो सबने शुरू किया, तो इट वाज ग्रेट। आई वाज लाइक गुड हो गया, ये तो अच्छा कॉन्सर्ट था। फिर ना एवरीबडी केम ऑन बैक स्टेज, सब जो भी आर्मी ऑफिसर्स वगैरह थे, उन्होंने कहा कि यार लड़का कौन है, किसने गाया था? ताहिर भाई लगा मेरा लड़का है, हमारा सबर नाम है इसका, देखिए मिले। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। फिर वो एंड में वो उनको इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने एक्चुअली मुझे फिर पे किया एक अच्छी अमाउंट, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि मुझे इतनी कभी मिलेगी जिंदगी में। उन्होंने दी मुझे कि नहीं आपके लिए एक टोकन है, आपको अप्रिशिएट करेंगे। दैट वाज नाइस, इट वाज वेरी स्वीट। आई वाज वेरी कॉन्शियस स्टेज पे जाने से पहले, इतने बड़े नामों के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रू। तो इसलिए बस। तो अभी आजकल प्लान है परफॉर्म करने का? बिकॉज वी रिसेंटली भी ड्रामे के साथ, शूट के साथ बिजी हैं, या क्या चल रहा है? हाँ, उसके साथ बिजी हूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए इशू बन रहा है परफॉर्मेंसेस वगैरह ग्रैब करना, बिकॉज जाहिर है आपका स्केड्यूल ऐसा है, बिल्कुल ही हम पैक हुए हैं, हर दिन शूट है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। अदर देन दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अभी होपफुली नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हैं चीज़ें कुछ कॉन्सर्ट्स। सो भी प्लान है कि थोड़ा सा टूर करें कोई, या नहीं? कौन बुलाएगा टूर? अरे यार, हाँ, ऐसा क्या? ये नहीं, ये एटीट्यूड नहीं हो सकता। आपने जाना है कि मैं आया हूँ, आई एम हियर टू स्टे, एंड यू नो। अच्छा, एक मैं स्टेटमेंट आपकी सुनी मैंने, आपने कहा कि कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि शायद मैं इतना एक्सेल नहीं कर सकूँ, शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर सकूँ। क्यों ये ख्याल आता है, एंड व्हाट मेक्स यू डाउट योरसेल्फ? Being an outsider, I mean, I think you're aware of that fact as well. It's very hard for you to, you know, stay on that certain pace. कि आप एक इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं तो आप चलते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, काम अच्छा मिलना चाहिए है, बिल्कुल, जो कि कुछ सूरतों में मिलता है आपको। सही, या तो आपकी जान पहचान चाहिए, आपका काम बहुत अच्छा हो। ओके। अब काम बहुत अच्छा तभी मिलेगा ना जब काम मिलेगा। नज़र तभी आएगा जब आप काम कर रहे होंगे। काम करेंगे। अब काम आपको पर्सनली, जो मेरी साथ जो चीज़ें हुई थी वो ऐसी थी कि मुझे तो इन बेसिस पे निकाल दिया जाता था कि यार वो तुम गोरे बहुत लग रहे हो, हाइट थोड़ी सी लंबी है, यार अच्छा तुम पतले हो, हमें इस रोल के लिए बल्कि बंदा चाहिए है। अब बल्कि क्या यार, नहीं पतला लड़का चाहिए है। अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि फलाना एक्टर ने बोल दिया कि नहीं यार ये मेरा बच्चा नहीं लग रहा, तो मैं सेट से वापसी जा रहा हूँ। अच्छा, सेट पे बुला के फिर आप वापस चले गए? सुबह से बैठा हूँ, सही है, एंड
वेटिंग और मैं स्क्रिप्ट हाथ में और मैं सीन देख रहा हूँ, हो रहा है, मैं कह रहा हूँ यार सीन का तो मैं भी पार्ट था, ये जो लाइंस बोल रही हैं यार, यू नो। थोड़ी देर बाद एडी आता, कहता है वो हमने एक और लड़का अरेंज कर लिया है, सही है आप घर चले जाएँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मसले की बात नहीं है। इन सारी चीज़ों में जो है ना, वो मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को डाउट नहीं किया कि मैं नहीं कर सकता। ऑब्वियसली देयर वाज दिस क्वेश्चन इन माय माइंड, मे बी इज दिस फॉर मी और नॉट, कि ये फील मेरे लिए, एक्टिंग मेरे लिए है या नहीं है। टाइम लगा रहा हूँ और मुझे कुछ मिल नहीं रहा, और उन बेसिस पे निकाला जा रहा है जो मुझे लग रही थी कि यार इन चीज़ों की वजह से मैं एक्सेल करूँगा, और वही आपको जो है वो वजह बन रही है कि यार नहीं ये तुम में जो है ना ये अच्छाई है, ये तुम्हारी खामी है। आई वाज लाइक अब मैं करूँ क्या, जिन चीज़ें मुझे लग रहा था जिनकी वजह से मुझे काम मिलेगा उनकी वजह से काम ही नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊँ। तो बट फिर चूँकि एक चीज़ है ना, सब्र। कितने अरसे चला ये? It's been 11 years. ओके। अब आपने मुझे स्क्रीन पे देखा है। ओके, आई हैड नो आइडिया। या मुझे नहीं, मैं एक्चुअली मैं शॉक्ड हूँ। मैं समझी थी क्योंकि जब हमारी इनिशियल बात भी हुई थी, मैं समझी कि आपने थिएटर किया, थिएटर से डायरेक्टली आपको, तो आप इससे बहुत अरसे पहले से ऑडिशंस करते रहे हैं और रिजेक्शन फेस करते आए हैं। यस, आई हैव डन लॉट ऑफ ऑडिशंस। कितने ऑडिशंस किए हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैं इस्लामाबाद, लाहौर तक चला गया था एक ऑडिशन देने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। ऑडिशन नहीं हुआ। ऑडिशन ही नहीं हुआ। वो कुछ हालात ख़राब हो गए थे, और अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ। प्रॉबेबली वो इसलिए था कि ये मिलना था मुझे आपके, अगर वो हो जाता तो फिर मैं शायद मायरी नहीं कर रहा होता, मैं उसमें फंस जाता उस टाइम के लिए। तो थैंकफुली कि वो नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक था कि नहीं मैं यहाँ जा के भी ऑडिशंस दूंगा, कुछ भी हो जाए करना। तो मम्मा पापा ने भी बड़ा डांटा, कहाँ लाहौर जा रहे हो। मैंने कहा ये आप कह लें एक बिजनेस तरह की चीज़ है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने पैसे। सही बात है। और अगर छक्का लग गया तो फिर चल जाएगा, नहीं लगा तो कोई बात। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँ जो मैंने बताइए। यही था कि मैं ऑडिशन करने के लिए गया, एक हफ्ता मैं वेट किया वहाँ पे, ऑडिशन नहीं हुआ, देन आई केम बैक। फिर आई वाज लाइक कि अब कुछ नहीं हो रहा तो अब क्या करें। तो दैट वाज द क्वेश्चन दैट आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ, इफ एम आई फिट फॉर दिस फील्ड, और मे बी दिस इज समथिंग दैट आई वांट। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग विद इन माई सेल्फ कि मे बी I should opt for something else. तो किस चीज़ ने आपको, what kept you going on? I think the belief, ये तो बड़ा लंबा टाइम बता रहे हैं आप। हाँ, I think the belief that I had in me, maybe वो interviews, सही है। मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा था कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं ना, वो एक बहुत अच्छी स्टोरी बन रही हैं जो मैं बाद में जाके राबिया को फुशे मैगजीन में सुनाऊंगा। तो आई वाज अवेयर कि कुछ अच्छी स्टोरीज बन रही हैं। आपने मुझे लाजवाब कर दिया पहली बार। मैं सोचूं मैं इसका क्या जवाब दूं, बट बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। एंड आई एम पिकिंग दिस अप फ्रॉम यू कि ये कहना, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू से दिस राइट नाउ, क्योंकि मुझे लगता है जब आप इस चीज़ से गुजरे होंगे तो गिर के उठते होंगे डेफिनेटली, तभी आप यहाँ पहुँचे। लेकिन उस वक्त बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, जो आपने कहा कि ये कहानी है, चल रही है, ये पहुँचेगी एक मंजिल पे इंशाल्लाह, और पहुँची आपको, अल्लाह ने बहुत अच्छा ब्रेक दिया। मैं थोड़ी सी सैड भी हो गई हूँ समर, बिकॉज आपका मैं सुन रही थी ना, मुझे उम्मीद आ रही थी। या आई वाज, सुबह भी मैं क्वेश्चंस लिख रही थी तो मैं सोची थी कि यार आई एम गोना टेल यू कि आपको देख के मुझे उम्मीद आ रही है कि हाँ, एक रॉ टैलेंट, एक टैलेंट जिसका पीछे कोई कनेक्शन नहीं है, जिसके कोई ताल्लुकात नहीं है, उसको भी हमारी इंडस्ट्री चांस दे सकती है। बट सैडली हर बार शायद ये नहीं हो, या ये बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं हो रहा है। और देयर इज बहुत सारे ऐसे हैं। मेरी खुद भी दिली ख्वाहिश है कि मैं आगे जाके, अल्लाह ने अगर इज़्ज़त दी, शोहरत दी, तो मैं एक ऐसा, एक होपफुली अल्लाह करे इस तरह के, इस चीज़ में मैं कामयाब हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँगा जहाँ पे जो जिस तरह मेरे जैसे लड़के हैं, लड़कियाँ जो भी आए हैं या आना चाह रहे हैं, उनको इस चीज़ का एक दिमाग में अंदाज़ा हो कि यार हम यहाँ चले जाएंगे तो शायद हमें चांस मिल जाए। अभी मैं भी अगर सोचता था तो मुझे ये था कि मैं ऑडिशन दे देता हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। ये नहीं था कि मुझे ये चांस देंगे। ऑल थैंक्स टू बिग बैंग, नीसम भाई, फात भाई, डॉक्टर साहब, उन्होंने मौका दिया, दे ट्रस्टेड मी, दे वर लाइक नहीं चलो लड़का कर लेगा। बहुत अच्छा रोल दिया आपको, बहुत अच्छा। और मेन पे देखिए, मैं अगर उनकी जगह होता मैं तो नहीं देता कि भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ और मैं एक नए लड़के को बोलूँ भाई जाओ रोल करो। आई वुड नेवर डू दैट। ऑल थैंक्स टू देम, उन्होंने भरोसा किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह ऐसे
एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे जहाँ हम सिर्फ नए लड़के लॉन्च करेंगे, लड़कियाँ। मेरी दिल से दुआ है कि आप इसमें कामयाब हो, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को देखती हूँ जो एक स्ट्रगल के बाद कुछ चेंज भी करना चाहते हैं। लोग यूजुअली कहते हैं हाँ स्ट्रगल हुई थी, फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, करते होंगे हेल्प, लेकिन ये जो चेंज ज़रूरी है वो आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, who have gone through it। तो क्योंकि आपको दर्द ज़्यादा पता है, फिर ज़्यादा पता है जो भी आपकी हैं। बहुत कम लोगों को